तो सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और हर विभाग का अपना अपना जो रूट मैप है वो बता रखे हैं और लेखा जोखा 2 साल के कामकाज का प्रस्तुत कर रखे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। बारे में कल विस्तार से मैंने बताया ही, आप सबको जानकारी है और जल्दी ही आ जाएगा। उसमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी। हम सभी उस ऐप को अपने मोबाइल पर इसलिए रखना चाहेंगे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसमें अधिकतम स्थानों के जो विकल्प हैं, वैकल्पिक मार्ग हैं, वो भी हमको साथ में 2 या 3 कम से कम वो दिखाएगा। उनकी दूरी भी दिखाएगा, उसमें लगने वाला समय भी अनुमानित दिखाएगा, उसमें जहां जहां टोल नाके हैं तो उसमें राशि कितनी लगने वाली है वो भी दिखाएगा। फिर रास्ते के जो पर्यटन स्थल हैं, कोई महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं या रास्ते में पड़ने वाले पेट्रोल पंप हैं, थाने हैं, हॉस्पिटल हैं, उसकी जानकारी भी दिखाएगा। और उसके साथ साथ अगर कहीं ब्लैक स्पॉट है तो वो उसको भी 1 किलोमीटर पहले एक अलर्ट देगा ताकि हमको ये ध्यान में आ सके कि आगे ब्लैक स्पॉट है। तो ऐसे कई सुविधाओं के साथ जल्दी ही उसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली, ये 15 सितंबर से अभी हमने प्रारंभ की है। इसके माध्यम से हम यूं कह सकते हैं कि विभाग के समस्त कार्यों के, परियोजनाओं की गति हम तीव्र करने जा रहे हैं। इसमें बजट की स्वीकृति से लेकर और किसी भी परियोजना के प्रारंभ से लेकर और निरंतर उसमें जैसे जैसे उसका काम आगे बढ़ता जाएगा और उसकी पूर्णता तक सब कुछ इस लोक परियोजना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से होगा, ताकि फाइलों के चलने में लगने वाला समय भी और मानवीय त्रुटियां भी उसमें ना हो सके, उन सबको रोक सकें। इसके साथ में जब अलग अलग राज्यों में हमने अपने अधिकारियों को भेजा था तब मैं स्वयं भी अहमदाबाद गया था। 2 दिन हमारी 13 सदस्यीय टीम गई थी। वहां रुककर हमने बहुत सारे नवाचारों का अध्ययन किया था भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के साथ में, और उसके आधार पर हमने ये तय किया कि हम एरियल डिस्टेंस, जिस दिन विभाग की पहली बैठक मैंने ली थी तो उस दिन मन में ये था कि हम एरियल डिस्टेंस के आधार पर सड़कों की कल्पना कर सकते हैं क्या। तो हमारी ये कल्पना वहां जाकर साकार हुई और एरियल डिस्टेंस के आधार पर अब हम सड़कों को चिन्हित करने में सफल हो रहे हैं। अभी NHAI की जिन परियोजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया है, उन्होंने भी इस एरियल डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया है और मध्य प्रदेश में उसके आधार पर रोड निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। अब एरियल डिस्टेंस के आधार पर नए अलाइनमेंट की प्लानिंग और DPR, ये दोनों हम करने जा रहे हैं। साथ में आवश्यक होता है कि प्रदेश में एक रोड नेटवर्क प्लान बने, लेकिन वो साइंटिफिक हो, जरूरतों के आधार पर हो। इस दृष्टि से भी भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट के साथ में हमने मिलकर रोड नेटवर्क प्लान भी बनाया है। उस पर जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। साथ में मध्य प्रदेश देश का वो अकेला राज्य है जहां वाइल्ड लाइफ हम कह सकते हैं कि हमारे पास है, जंगल बहुत हमारे पास है, लेकिन सबसे ज्यादा टाइगर हमारे पास है। लेकिन टाइगर स्टेट का फायदा हम अधिकतम कैसे ले सकते हैं, तो देश और दुनिया भर से आने वाले लोगों के आकर्षण के लिए हमने टाइगर कॉरिडोर की प्लानिंग करके और NHAI के सामने रखी थी माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति से। और मुझे खुशी है कि जबलपुर के कार्यक्रम में माननीय गडकरी जी ने उस टाइगर कॉरिडोर को स्वीकृति भी प्रदान की। लगभग 5,500-6,000 करोड़ रुपए की लागत से ये लागत और भी बढ़ सकती है।